नमो विष्णुपादाय कृतिरत्नप्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदान्ति वामनयति नामिने श्रीप्रभुपादाश्रिताय दयिनदयासिमूर्तये केशवार्पितप्राणाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिल गुरुपाद पद्म वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पूर्व कथा में श्रवण किया कैसे गुरुदेव एक दिव्य अलौकिक और अद्भुत बालक थे, लेकिन ऐसे दिव्य अलौकिक और अद्भुत बालक को भी केवल 9 साल की आयु में घर को क्यों छोड़ना पड़ा? केवल 9 साल की आयु में, इतनी कम आयु में, उम्र में उनको घर को क्यों छोड़ना पड़ा? शिला गुरुदेव 2 मार्च सन 1930 में गौर पूर्णिमा यानी फाल्गुन पूर्णिमा में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में जो हर साल नवद्वीप धाम में परिक्रमा का जो आयोजन होता है, उसी परिक्रमा में अपनी माता अथवा अपनी बुआ के साथ सीधा मायापुर में आए, श्री चैतन्य मठ में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो हजारों संत महात्मा लोग आए थे, उनका दर्शन किया, उनके साथ परिक्रमा भी किए बालक संतोष ने। तो गुरुजी को इतना अच्छा लगा कि संतों के संग में ऐसे रम गए, ऐसे डूब गए, उनके घर जाने का मन नहीं हुआ। क्योंकि जन्मांतर का जो अभ्यास है हरिगुरु वैष्णव की सेवा, ये कहाँ छूट पाएगा, कहाँ जाएगा? शिला प्रभुपाद जी का दर्शन किया। विश्व भर के जो गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का दर्शन किया और दर्शन करके शिला गुरुपाद पद्म उसी 9 साल की आयु में उन्होंने जीवन में निर्धारित कर लिया कि यही है हमारे असली धन। क्या? गुरुवर्ग श्री ठाकुर जी, और हमें इनकी सेवा करना है, इनकी रक्षा करना है। जैसे एक लोभी व्यक्ति धन की रक्षा करते हैं, ऐसे ही पारमार्थिक व्यक्ति अपने कृष्ण रूपी धन को रक्षा करते हैं। लेकिन उनकी माताजी और बुआ जी ने कहा, बेटा अब तो परिक्रमा पूरी हो गई, अब चलो। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। माँ और बुआ जी ने बार बार अनुरोध करने पर भी ये बालक टस से मस नहीं हुए। तब माता भगवती देवी अपने प्रिय पुत्र को, बालक संतोष को, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के श्री चरणों में समर्पित किया और कहा, गुरुदेव, ये आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। आज से आप इनके माता पिता हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है, अब इनकी आप देखभाल करेंगे। और बुआ जी और माता जी घर चले गई। कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी ने
मायापुर में ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उस इंस्टीट्यूट के प्रधान आचार्य थे हमारे श्री श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी और श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी यानी हमारे परम गुरुदेव, बाद में श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो हुए, वे उसके व्यवस्थापक थे। बालक संतोष को उसी स्कूल में भर्ती कराया गया। शिला गुरुपाद पद्म की असाधारण श्रुति मेधा, श्रुति धारण, स्मरण शक्ति असाधारण। शिक्षकगण देख करके चकित हो गए थे। गुरुदेव केवल एक बार जो भी पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, एक बार मात्र पढ़ने से उनको संपूर्ण कंठस्थ हो जाता था। संपूर्ण रूप से वो ज्यों की त्यों सुना देते थे। और केवल गुरुदेव पाठ्य पुस्तक को याद नहीं करते थे, वो जीवन में धारण भी करते थे। एक बार स्कूल में निरीक्षण करने के लिए कुछ टीम आई, निरीक्षक महोदय आए और उनकी कक्षा में जाकर सब छात्रों से कहा, अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है खोलो। सबको खोलने के लिए कहा। सारे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक खोल लिया, अपनी अपनी पुस्तकें खोल ली, लेकिन शिला गुरुपाद पद्म यानी बालक संतोष ने नहीं खोला। ये देख करके निरीक्षक महोदय ने किताब को नहीं खोला, देख करके बड़े क्रोधित हो गए और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों नहीं खोल रहे हो? लेकिन गुरुजी संकोच के मारे कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। हमारे गुरुजी बड़े संकोची थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तब निरीक्षक महोदय ने कहा, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, रुष्ट होकर के कहा। तब गुरुजी के बगल में जो उनके सहपाठी थे, उन्होंने कहा, सर इनको पुस्तक क्या खोलने हैं, ये तो पूरी की पूरी पुस्तक एकदम कंठस्थ याद करके रखा हुआ है, ये कंठस्थ करके रखा है, इसलिए इनको किताब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तब निरीक्षक महोदय ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको एक पाठ का नाम बताकर सुनाने के लिए कहा। जैसे ही कहा, बोलो, बस गुरुदेव उसी समय चैप्टर का नाम सुनते ही धारा प्रवाह यथारूप जैसा था वैसा पूरे के पूरे पाठ मधुर वाणी के साथ सुना दिया, मानो किताब सामने खुला हुआ और देख देख के पढ़ रहे। यह देखकर निरीक्षक महोदय एकदम दंग रह गए, हैरान हो गए और उनको बहुत शाबाशी दिए। और उसी समय वही निरीक्षक महाशय ने उन भविष्यवाणी किया कि एक दिन ये जा कर के महापुरुष बनेगा, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। तो इसी प्रकार गुरु महाराज जी की ऐसी मेधा शक्ति थी और केवल स्कूल की पढ़ाई नहीं करते थे, उसके साथ साथ अपने गुरुदेव की सेवा करना और मठों में जो भी सेवा, मठ की जो भी सेवा होती थी, सारी सेवाएं गुरुदेव करते थे। तो कैसे गुरु महाराज जी सेवा के साथ साथ पढ़ाई भी किया, हम लोग फिर अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।